Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start chapter 7 of Moral Science for class 2nd, and the chapter is Work Hard. Work hard means हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. तो this is a story regarding we should work hard, and here is a story of a boy who has a very beautiful handwriting. ये स्टोरी एक बच्चे की है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी. सारे लोग कहते हैं, आप लोगों को भी बताया जाता है कि यू शुड प्रैक्टिस सो दैट योर हैंडराइटिंग शुड बी ब्यूटीफुल. तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ अ बॉय हुज हैंडराइटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल. ये एक उस बच्चे की कहानी है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी. Let us start the story. I will read and explain the chapter to you, and after that you also read the chapters once or twice. आप भी इस चैप्टर को खुद से बुक से 2-3 बार लाउड वॉइस में रीडिंग करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. once upon a time once upon a time in a small village in Maharashtra, there lived a boy named Raghav. एक समय की बात है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था राघव. Though his parents were poor, they sent him to school. उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वो उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे. ठीक है. राघव वर्कड सिंसियरली and concerned on his studies, but he was forgetful. राघव जो था वो बहुत ही मेहनत से पढ़ता था और अपनी पढ़ाई के लिए कंसर्न रहता था, ध्यान देता था. एक कमी उसमें थी, बट ही वॉज फॉरगेटफुल. वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता था. जैसे आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, याद करते कहते हैं भूल गए, तो उसे भी चीज़ें जो थी वो जल्दी याद नहीं होती थी. ही कुड नॉट रिमेंबर मच. वो ज़्यादा याद नहीं कर पाता था. दैट वॉज हिज वीकनेस. ये उसमें एक कमी थी. लेकिन अच्छी बात क्या थी कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी. राघव however had a beautiful handwriting. बताया. That did not require good memory. और अच्छी हैंडराइटिंग के लिए याददाश्त अच्छी होना, मेमोरी जो है वो गुड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं थी. सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड टू फर्दर इम्प्रूव हिज हैंडराइटिंग. उसने सोचा कि अगर हम याद नहीं कर पाते हैं, मेमोरी हमारी अच्छी नहीं है, तो राइटिंग जो हमारी अच्छी है उसे और भी सुंदर बनाया जाए, और जिस पर उसने खूब मेहनत करना शुरू कर दिया. His teacher said him, योर हैंड राइटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल. उसके टीचर ने भी उसकी बहुत तारीफ किया, कहा कि तुम्हारी राइटिंग हर रोज और सुंदर होती जा रही है. इट इज सर्टनली बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर बॉय. और सारे क्लास में उसकी हैंड राइटिंग सबसे सुंदर थी. राघव वॉज इमेंसली encouraged by these comforting words. Immensely means बहुत ज़्यादा. राघव वॉज इमेंसली encouraged, बहुत ज़्यादा उसको encourage हुआ, इस बात से खुश हुआ. by comforting words, अच्छे शब्द जो उसके टीचर ने बोले थे उसके लिए, from his teacher. His handwriting became very beautiful and artistic. और उसकी हैंडराइटिंग जो और सुंदर और आर्टिस्टिक होने लगी, प्रैक्टिस की वजह से, मेहनत की वजह से. He used to console himself, I am the best in at least one field. My handwriting is the best. तो उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसकी हैंडराइटिंग कम से कम जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और सारी क्लास में सबसे सुंदर हैंडराइटिंग उसकी है. इस बात से उसे इत्मीनान था, संतुष्टि थी. दिस वॉज द टाइम ऑफ शिवाजीज रूल. ये बहुत पुरानी समय की कहानी है.
जब शिवाजी का रूल हुआ करता था, और एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग बुक्स वर रिटन बाय हैंड्स। उस समय प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो नहीं हुआ करती थी और सारी चीज़ें हाथ से ही लिखी जाती थी। यहाँ तक कि किताबें जो होती थी वो भी, अब तो प्रिंटेड मिलती हैं आप लोगों को, वो उस समय पर हाथ से लिखी हुई होती थी, तो ज़्यादा राइटर्स की, लिखने वालों की ज़रूरत होती थी। देयर वर एक्सपर्ट्स हु वेर स्पेशली अपॉइंटेड टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट, और किताबों को और जितनी सारी चीज़ें लिखने की होती थी सब हाथ से लिखी जाती थी। दे वेर कॉल्ड राइटर्स, और राइटर्स का अपॉइंटमेंट होता था और वो सारी चीज़ों को हाथ से लिखा करते थे। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। शिवाजी ऑफ कोर्स हैड ए राइटर इन हिज कोर्ट। शिवाजी के कोर्ट में, दरबार में, कोर्ट यहाँ मतलब अदालत से नहीं, यहाँ कोर्ट मतलब दरबार होता है, राजा का दरबार होता है ना। येट ही वॉज इन सर्च ऑफ अनदर पर्सन हु कुड राइट इवन मोर ब्यूटिफुली। और शिवाजी को एक और राइटर की जरूरत थी जो कि खूब सुंदर लिख सके। सो ही आस्क्ड हिज चीफ मिनिस्टर टू सर्च फॉर फार एंड वाइड फॉर द बेस्ट राइटर। तो शिवाजी ने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा, कि वजीर से कहा कि एक अच्छा सा राइटर लाइए खोज करके जो बहुत ही सुंदर लिखता हो। ही हाउएवर फाउंड राघव हैंड राइटिंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल। और राघव की राइटिंग बहुत ही सुंदर थी। तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर जो थे शिवाजी के, वो राघव को लेकर के गए। द चीफ मिनिस्टर रिटर्न टू द कैपिटल एंड गिव द सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग टू शिवाजी। और राघव की हैंडराइटिंग का सैंपल उन्होंने शिवाजी को दिखाया। शिवाजी शिवाजी माइन्यूटली ऑब्जर्व, शिवाजी ने बहुत माइन्यूटली मीन्स बहुत ही गौर से देखा, ऑब्जर्व ऑल द हैंड राइटिंग्स एंड फाउंड राघव हैंड राइटिंग टू बी द बेस्ट। बहुत सारी हैंड राइटिंग्स देखी थी शिवाजी ने, उसमें राघव की हैंड राइटिंग जो थी शिवाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो राघव वॉज अपॉइंटेड एज शिवाजी पर्सनल राइटर। तो शिवाजी ने राघव को अपना पर्सनल राइटर के रूप में अपॉइंट कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलती है, कि ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल अचीव द सक्सेस। हमें कोशिश करते रहने चाहिए मेहनत से, और हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है और लगातार करना। एक दिन की कोशिश से कामयाबी नहीं मिलती है। आज दिन भर खूब मेहनत से पढ़ लिया और फिर बाकी टाइम नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, क्या अच्छे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। कोशिश जो है वो लगातार होनी चाहिए, तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। ठीक है, ये गांधी जी की एक थॉट यहाँ पे दिया हुआ है, सेइंग दिया हुआ है, आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। हमारी पढ़ाई जो है वो परफेक्ट, कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक हमारी हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर और अच्छी ना हो। तो हमें अपनी हैंड राइटिंग्स पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टोरी थी, होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गई होगी अच्छे से। और इस स्टोरी में से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए और हमें अपनी हैंड राइटिंग पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप खुद से रीड करेंगे एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, एक से दो बार इसको अच्छे से रीडिंग करिए। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी एक्सरसाइज के आंसर्स हम कल आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो बुक में नहीं लिख सकते, इसको तो हम जब हम भेजेंगे तो कॉपी में करेंगे, बट ट्राई टू डू इन द रफ कॉपी। और ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आप इसको, और राघव के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ये जो स्पेसेस दिए हुए हैं इसको आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है, ABCD। ए वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर जो है वो सिर्फ कॉपी में किया जाएगा, और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज है, डायरी राइटिंग है, ये सारी चीज़ें आप इसको रीड कर लेंगे। और ये है, नाम इनके फिल करना है, ये कौन कौन से हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ महात्मा गांधी, है कि नहीं, फिर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, और मदर टेरेसा की ये फ़ोटो है, नाम नीचे लिख लीजिएगा, और ये है शाइना नेहवाल। तो ये
टेनिस प्लेयर है तो इसकी भी नाम आप लोग लिख सकते हैं इसमें। ये सारे एक्सरसाइजेज आप बुक में फिल कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर 7 इन बुक एंड कॉपी। तो होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, है ना, समझ में आ गया होगा। घर पे मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, नाउ थैंक you very much all of you and God bless you.